हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, मैं ठीक हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज दोस्तों, आज का पंचांग चैत्र माह की शुक्रवार की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। आज दोस्तों शारदीय नवरात्र का चौथी नवरात्रों का शुभ अवसर, माँ कुष्मांडा के रूप में देवी का अवतरण। इस तिथि में दोस्तों रोहिणी नक्षत्र का संयोग रहेगा और सौभाग्य योग का आविर्भाव है। और आज ये शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:39 तक, राहु काल 10:41 से 12:14 तक। इस दौरान हम किसी शुभ कार्य को हमें नहीं करना चाहिए। आज सूर्योदय दोस्तों 6:12 और सूर्यास्त जो है 6:42। और क्रोधी नाम संवत्सर, इस संवत्सर का नाम क्रोधी नाम संवत्सर है। दोस्तों सप्ताह के 7 दिनों में हिंदू धर्म के अनुसार शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी और दुर्गा माता को समर्पित होता है। जो व्यक्ति माँ लक्ष्मी और दुर्गा का विधि विधान से व्रत पूजा पाठ करता है, जीवन भर आराम का जीवन यापन करता है। घर में खुशियों का आगमन होता है। शुक्रवार का दिन का व्रत करने से क्या विशेष महत्व है। शुक्रवार को माँ संतोषी का व्रत भी रखना शुभ माना गया है और अनेक प्रकार की मनोकामनाएं हमारी पूर्ण होती हैं। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना से माँ लक्ष्मी और माँ संतोषी दुर्गा माता का आशीर्वाद हमारे जीवन पर बना रहता है। इस दिन व्रत करने से जीवन में शुभता का आगमन होता है। दोस्तों पैसों का लेन देन इस दिन नहीं करना चाहिए यह, और माँ लक्ष्मी इससे नाराज़ हो जाती है। माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि की द्योतक हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार शुक्रदेव यानी देवी लक्ष्मी और दुर्गा माता को समर्पित होता है। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना और लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी का पाठ करना अनेक प्रकार की भक्ति भावों से हमें सामर्थ्य, हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के शुभ भाव आते हैं। और यह दिन दोस्तों कला है, संगीत है, गैजेट्स है, सजावट है आदि के लिए इस प्रकार की के सामान खरीदना शुभ कार्य माना जाता है। दूध है, चावल है, केसर है, खीर से माँ लक्ष्मी का भोग लगाना चाहिए। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए घर में वृद्धि करने के लिए, सुख समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। और दोस्तों अपनी सामर्थ्यानुसार घर में दोस्तों सामर्थ्यानुसार जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दान पुण्य करने का भी विधान है। दोस्तों माँ लक्ष्मी की पूजा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार का दिन शुक्र भगवान को ऐश्वर्य और समृद्धि, धन, सुख की प्राप्ति का द्योतक है और मनोकामनाओं की पूर्ण पूर्ति का यह बहुत ही अच्छा दिन है। आर्थिक स्थिति में मजबूती आती है। अनेक प्रकार की परेशानियों से जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियों का अंत होता है। सुख समृद्धि का द्योतक यह बार माना जाता है। शुक्र ग्रह की मजबूती से
हमारे जीवन में यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है, आमोद प्रमोद और अनेक प्रकार के सद्भावों का सृजन होता है। और इस दिन साफ सुथरे कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। घर की सफाई करना शुभ माना जाता है। किसी प्रकार के प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य से बचना चाहिए। शुक्रवार के दिन जैसे कि मैंने बताया, पूजा पाठ नियम व्रत का विशेष महत्व है। माँ लक्ष्मी खुश हो जाती है और माँ लक्ष्मी को अनेक प्रकार की चीज़ों से माँ लक्ष्मी का गुड़ है, फल हैं, दूध है, चना है, हलवे का सेवन माँ लक्ष्मी का भोग लगाना चाहिए। और इस प्रकार माँ लक्ष्मी का पूजन करके हमें विधि विधान कर से वैभव लक्ष्मी का पाठ करके अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। और दोस्तों, आज जो है माता कुष्मांडा देवी की उत्पत्ति से पूर्व माँ कुष्मांडा के रूप में आज देवी का पूजन होता है। जब चारों ओर सृष्टि में कोई जीव जंतु नहीं था तो माँ दुर्गा ने अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। ऐसा हमारे शास्त्रों की मर्यादा है और इसीलिए उनको कुष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। और अभी इनको आदि शक्ति के नाम से अभिहित किया जाता है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग हैं, शोक हैं, व्याधि हैं, सब मिट जाते हैं। तो दुर्गा और अनेक प्रकार की भक्ति से माँ कुष्मांडा की विधि विधान से भक्ति पूजा व्रत उपासना करने से आयु है, यश है, बल है और आरोग्य की वृद्धि होती है और परम पद की प्राप्ति होती है। माँ को इस दिन लाल वस्त्र और लाल पुष्प और लाल चूड़ियों को अर्पित करना चाहिए। ऐसा हमारा शास्त्रों का विधान है। और माँ ने दोस्तों 9 रूपों में जो अवतार लिया वह इस ब्रह्मांड के कल्याण के लिए, अन्याय से न्याय की प्राप्ति के लिए, बुरी संगत से सत्संग की प्राप्ति करने के लिए और लोक कल्याण के लिए इस संसार में अवतीर्ण होकर के अनेक प्रकार के भावों का रामचरितमानस का दोस्तों किष्किंधा कांड का प्रसंग चल रहा है। और इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचते हैं तो सुग्रीव जो मंत्री हैं, जो वानरों की सेना के आधिपत्य करते हैं, तो हनुमान जी को बहुत प्रिय थे। हनुमान जी उनको बहुत प्रिय थे। तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को ऋषिमुख पर्वत पर आते हुए उन्होंने देखा, उनके श्याम और गौर वर्णों को देख करके उन्हें अपार छवि को देखते हुए यही पता नहीं था कि ये नर हैं या नारायण हैं। किस रूप में इस भव्य जंगल में, अरण्य जंगल में ये इस प्रकार से विचरण कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है। ये ऐसा तो नहीं कि कहीं बाली ने भेजे हों, क्योंकि बाली ने सुग्रीव की स्त्री का हरण किया था और बाली सुग्रीव का शत्रु था। दोनों भाई थे, लेकिन भाई की पत्नी को उसने प्राप्त किया था। इस मन में अनेक प्रकार के संशय थे। तब उन्होंने हनुमान जी को आगे करके राम और लक्ष्मण जी से मिलने के भाव बनाए और शिव और पार्वती मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के
स्वरूप को देखने के लिए, उनके स्वरूप का गुणगान करने के लिए, उनकी हर मानव लीला को देखने का तुलसीदास जी ने बड़े ही हृदय स्पर्शी ढंग से जो रचना की है, वह हमारे साहित्य की, हमारे ग्रंथों की अपार निधि है और हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। तो शिव पार्वती आपस में बातें करते हैं कि काशी की मुक्ति, जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली, जानकर उनका क्यों नहीं सेवन किया जाए। जिस भीषण हलाहल विश्व, तब तुलसीदास जी ने इस प्रकार वर्णन किया है कि भगवान शिव और शिव ने इस प्रकार का रूप अपना रखा लिया। किसके साथ, किष्किंधा कांड में इस प्रकार का वर्णन है दोस्तों। तो भगवान शिव ने विष का पान करके देवता गणों में जिस प्रकार की अनेक प्रकार की अग्नि के समान जो उनके अंतःकरण में जलन हो रही थी, उसको विष का पान करके उनके जीवन को कृतार्थ करने के लिए अनेक प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्य करके देवताओं को हमेशा के लिए उद्धार किया। तब भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी कल के प्रसंग में है दोस्तों। आगे चले बहुर रघुनाथा, रघुराया ऋषिमुख पर्वत निराया, तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल शिवा। तब सुग्रीव जो वानरों के राजा थे, उन्होंने विचार करके जब उनको देखा ऋषिमुख पर्वत पर, तो उनके मन में अतुलनीय बल की सीमा उन्होंने देखी और रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर उन्होंने क्या कहा दोस्तों, अति सबीत कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधान, धरि बटु रूप देखते जाई, कहे हूँ जान जिया शयन बुझाई। कल के प्रसंग में ये बात कही थी दोस्तों। तो सुग्रीव अत्यंत ही भयभीत होकर बोले। भयभीत इसलिए थे कि बाल ही जो है हमेशा उनको परेशान करता था। तो उन्होंने हनुमान जी से कहा, है हनुमान जी सुनो, मुझे इनको देख करके कुछ संशय हो रहा है। तो ये दोनों पुरुष बल और रूप के मेरे को विधान लग रहे हैं। अति सबीत कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधान, और धरि बटु रूप देखते जाई। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके, अपना रूप परिवर्तन करके, ब्राह्मण का रूप धारण करके जाकर देखो कि ये कौन है। कहेसु जान जिय शयन बुझाई, और अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझा देना कि आखिर है कौन। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाली ने इनको भेजा हो, उनको बाली से बहुत ही भय था। तब उनके हृदय में यही बात आती है, पठिए बाल होय मन मैला, भागूं तुरंत सजूं यह शैला। देखो, जब हमारे अंतरात्मा में किसी को देख करके भय प्राप्त हो जाता है, तो उस वह भय हमारे जीवन पर्यंत हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाता है। तो विप्र रूप धरि कपि तहाँ गए वो, माथ नाय पूजा दर्श गए। तब उन्होंने कहा कि अगर ये बाली के द्वारा भेजे हुए हैं तो मैं इस कंदरा को, इस पर्वत को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चला जाऊँगा, और तुम ऐसा करो। हनुमान जी से कहा कि आप जो है ब्राह्मण का रूप धर करके और इनका पूरा विवरण वृत्तांत मुझको बताओ कि ये कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं। तब हनुमान जी उनके पास, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और लक्ष्मण जी के पास आते हैं। तब वह कहते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा,
क्षत्रिय रूप धरो बनवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, पवन हित विचरहूँ वन स्वामी। यानी आप वीर हैं और सांवले और गोरे रंग के, एक सांवला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सांवले वर्ण के थे और लक्ष्मण जी गोरे वर्ण के थे। इस प्रकार के शरीर को धारण करने वाले इस भूमंडल में, इस पृथ्वी मंडल, इस जंगल, इस विपिन जंगल में जो है क्षत्रिय का रूप धारण करके धनुष और बाण को धारण करते हुए कठोर भूमि पर जो आपके सुंदर शरीर है, शरणों में चलने वाले इस प्रकार का जो आपका बहुत ही कोमल शरीर है, इस वन में आप क्यों विचरण कर रहे हैं, क्या कारण है? इस प्रकार के भावों को हनुमान जी कहते हैं। तब वो आगे कहते हैं, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहज दुसह बन आत्मपत आपा, बाना की तुम तीन देव मह कोई, की तुम तीन देव मह कोई, नर नारायण की तुम दो, नर नारायण की तुम दो। यानी मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं, इस प्रकार का आपका शरीर है और आप वन में दुसह दुख और वायु सह रहे, इस प्रकार की बयार यहाँ चल रही है, इस प्रकार का असहनीय यह वन है। और क्या आप ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, किसके आप अवतार हैं? और इन तीन देवताओं में से अगर कोई आप हैं तो आप दोनों या तो नर हैं या नारायण हैं, इसका विस्तार से हमको बताइए। हनुमान जी ने इस प्रकार की बातों को पूछा। अंत में उन्होंने पूछा, जग कारण तारण भव भंजन धरनी जा, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, इस संसार के भार को अपने ऊपर धारण करने वाली कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार, अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, ईश्वर हैं, देव हैं, और जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारते ही अनेक प्रकार के लोगों को मोक्ष की प्राप्ति की और इस पृथ्वी के भार को नष्ट किया। मनुष्य रूप में अवतार लेना आपका बड़ा कृतार्थ लगता है, क्या कारण है? इस प्रकार हनुमान जी ने अनेक प्रकार के भावों से मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं कि हनुमान जी के अंदर निस्वार्थ प्रेम की भावना थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने उनको पहले ही शक्ति और रूप, जैसे उन्होंने ब्राह्मण रूप में अवतरित हुए, बड़ी मृदुवाणी से निस्वार्थ प्रेम की भावना से उनके अंतर्करण में जो बातें आई उसका उन्होंने विधिवत वर्णन किया। तो दोस्तों, प्रेम आत्मा का प्रकाश है। जब हमारे अंतःकरण में ज्योति, प्रेम की ज्योति जलती है, तो जब इसके रास्ते में मन आ जाता है तो यह प्रेम को विकृत कर देता है। लेकिन इसी प्रकार जो है सुग्रीव के मन में जहाँ एक और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अवतरण दिख रहा है, दूसरी तरफ बाली का भय उनको सता रहा है, तब वर्तमान समय में जो मानवीय रिश्तों के बीच निस्वार्थ प्रेम बहुत कम देखने को मिलता है दोस्तों। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रति जिस प्रकार उन्होंने सब भक्तों का, जो उनके सेवक थे, उनका जिस प्रकार से प्रेम उनको सबको हृदय से लगाने का प्रयास किया। नारद जी जो संशय से बहुत ही परेशान थे, अज्ञान रूपी अंधकार में जी रहे थे, उनको भी ज्ञान से संचरित किया। तो स्वार्थवश किया गया प्रेम एक नाटक है दोस्तों, प्रेम नहीं है। अभी हनुमान जी का क्या प्रेम उमड़ता है, सुग्रीव जी का क्या प्रेम उमड़ता है, तो इस चीज़ का हमको ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। जब हम किसी से कुछ पाना होता है तो हम उसके प्रति त्याग करते हैं, समर्पण करते हैं, प्रेम के भाव दिखाते हैं। किंतु जब हमारा कार्य संपन्न हो जाता है, अर्थात स्वार्थ पूरा हो जाता है, तो हम उसे भुला लेते हैं।
ये मानव प्रकृति है। तो परमात्मा के गुणों में मानवता आने के लिए हमारा त्याग, समर्पण और प्रेम सब कुछ समाप्त हो जाता है। अगर जो वास्तविक प्रेम की निधि है, ये हमारे लिए त्याग है, समर्पण है, प्रेम है, ये एक खजाना बन जाता है। वास्तविक और सच्चा प्रेम वही होता है दोस्तों जो निस्वार्थ भाव से किया जाता है। जैसे सुग्रीव ने परमात्मा को देख करके संशय उनके अंतःकरण में हुआ, लेकिन उन्होंने निस्वार्थ भाव से उनसे बातें करना शुरू किया, हनुमान जी को भेजा। तो निस्वार्थ प्रेम रिश्तों की आत्मीयता तो देता ही है, साथ ही उसकी दीर्घकालीन, उसको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए भी उसकी बहुत भूमिका निभाता है। अगर हमको लंबे समय तक किसी प्रीति करनी है तो उसकी पृष्ठभूमि ही अलग होती है। तो निस्वार्थ प्रेम का सबसे अच्छा उदाहरण दोस्तों जैसे माँ है और परमात्मा। माँ निस्वार्थ प्रेम की द्योतक होती है। माँ चाहे किसी भी रूप में हो, वह मनुष्य रूप में हो, पशु रूप में हो, पक्षी रूप में हो, जीव रूप में हो, और माँ के मन में प्रेम के बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं होती है। इसी प्रकार परमात्मा के मन में प्रेम के पाने की कोई इच्छा नहीं होती। इसके विपरीत दोस्तों अधिकांश लोग रिश्ता किसी न किसी वजह से निभाते हैं, उनमें उनका कुछ न कुछ स्वार्थ उसमें लिप्त रहता है। ऐसे रिश्ते बिना किसी स्वार्थ के नहीं चलते हैं। यानी कोई भी हम अक्सर इस संसार में देखिए दोस्तों, आप दैनिक जीवन में देखिए, बिना स्वार्थ के कोई भी प्रेम नहीं करेगा। तो लोग किसी न किसी कोई न कोई आशा लगाए रहते हैं एक दूसरे से, और वह हमारे लिए ऐसा करेगा तो हम उसके लिए वैसा करेंगे। यानी आदान प्रदान। दुर्भाग्य से यही संसार का नियम बन गया है। लेकिन दोस्तों जब सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था, और कलयुग है, कलयुग में इस प्रकार के भाव मिलते हैं। लेकिन जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और सुग्रीव जी का मिलन था, तो वो हमको निस्वार्थ प्रेम की धारा को बढ़ाने के भाव उनसे हमको प्राप्त होते हैं। तो एक दूसरे के स्वार्थ बस हम आपस में जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों स्वार्थी पूर्ति के पश्चात ऐसे रिश्ते अवसर ठंडे पड़ जाते हैं और प्रेम कमजोर हो जाता है। तो प्रेम की प्रगाढ़ता को, प्रेम के भावों को, प्रेम की प्रेरणा को अगर हमको सीखना है तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जैसे आदर्शों का के साथ प्रेम के भाव को संचित करना होगा। प्रेम का रिश्ता दोस्तों महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अभी हम सुग्रीव और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी और हनुमान जी में किस प्रकार का प्रेम उमड़ता है और वह इस संसार को क्या प्रेरणा देता है। प्रेम के बिना जीवन ऐसा ही है दोस्तों जैसे फल फूल के बिना वृक्ष। जिस वृक्ष में फल फूल नहीं लगते हैं वह वृक्ष जो है प्रेम रहित है। तो अतः हमको प्रेम पूर्वक और निस्वार्थ भाव से जो भी हमारे रिश्ते हैं, जो हमारे सानिध्य में आते हैं, जिनको हम देखते हैं, तो उनसे हम प्रेम किस प्रकार से उपजाए करें और उस प्रेम को हमको लंबे समय तक ऐसे उसको चरितार्थ करें, ऐसे भावों का अपने अंतःकरण में विचार करना चाहिए, अपने अंतःकरण में ध्यान रखना चाहिए। तो कल के प्रसंग में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि हनुमान जी ने किस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के चरण को छुआ और उनसे अनुरोध किया और उनके स्वरूप को देख करके उनके अंतःकरण में अपार ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनमें नर और नारायण दोनों का स्वरूप उनको दिखा। आज के प्रसंग में दोस्तों कौशलेश दशरथ के जाई, हम पितु वचन माने बनाए,
अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हनुमान जी का को प्रत्युत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं कि किस कारण से हम वन में आए हैं, क्या अभिप्राय है, उसका पूरा वृत्तांत तो वह कहते हैं कौशलेश दशरथ की गाय। हम जो है श्री रामचंद्र ने कहा कि हम कौशल राज प्रतापी राजा, संकल्प और वचन के पक्के दशरथ जी के पुत्र हैं और हम पितु वचन माने वन आए। हम पिता का वचन मानकर वन में आए हुए और नाम राम लक्ष्मण दो भाव। हमारा राम और लक्ष्मण नाम है, संग नार सुकुमार राय, और हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। अब थी तो उन्होंने कहा कि सुंदर स्त्री थी। आगे वो क्या कहते हैं, उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया। परिचय देने के बाद उनको समझाया कि ऐसी ऐसी बात है। यहाँ हरि निश्चर वै देही विप्र फिरई हम खोजत दे। आपन चरित कहा हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। तब कहते हैं कि यहाँ वन में राक्षसों ने, यानी हमारी पत्नी जानकी जी को, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। वानरों से संधि करने के लिए, उनसे मैत्री करने के लिए अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं और वही मैत्री के भावों का संचार करने के लिए किस प्रकार से हमको हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी मात्र से प्रेम और स्नेह के भाव उमड़ते हैं। प्रभु पहचान परहूँ गही चरना, यहाँ हरि निश्चर वै देही। यानी यहाँ वन में राक्षसों ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कहते हैं विप्र फिरई हम खोजते हैं, और हम जो है ब्राह्मण जानकी जी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, अंतर्यामी हैं, भगवान जी को मालूम है ये हनुमान जी हैं, लेकिन ब्राह्मण वेश में आए थे। उन्होंने ब्राह्मण रूप से उनको संकेत किया। विप्र रूप फिरई हम खोजते हैं, हे ब्राह्मण हम उसे ही खोजने के लिए इस जंगल में फिर रहे। आपन चरित कहा हम गाई, हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, हम जो हैं, और कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर गई। जब उनको पहले ही नारद जी ने भी बताया था और जटायु ने भी बताया था कि मतलब हनुमान जी आगे जो है आपको पंपापुर में जो है सुग्रीव रहते हैं, और जो अनेक प्रकार के इस प्रकार के भावों को, तब उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने, भिलनी ने उनको बताया था कि मतलब पंपापुर पर सुग्रीव आपको मिलेंगे, जो वानरों के राजा हैं, उनसे आपको मैत्री करनी पड़ेगी और तभी सीता की खोज के लिए आगे आप बढ़ पाएंगे। भिलनी को अनेक प्रकार से ज्ञान से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस प्रकार सभी को मोक्ष की प्राप्ति की, भिलनी को भी अपार ज्ञान से संचित किया। तो प्रभु पहचान परहूँ गही चरना, सो सुकुमा जाए नहीं वरना। तब प्रभु को पहचान कर हनुमान जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने पहले ही शक्ति का संचार उनके अंतःकरण में किया था, लेकिन हनुमान जी को ये बात मालूम नहीं थी। तो प्रभु पहचान परहूँ गही चरना, तब भगवान को पहचान कर हनुमान जी उनके चरणों पर पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनका जो वास्तविक जो निस्वार्थ प्रेम था वह जाग पड़ा। तो प्रेम उनका जाग पड़ा, तो उनके चरण पकड़कर वह पृथ्वी पर गिर पड़े। सो सुकुमा जाए नहीं वरना, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। तब शिव जी पार्वती से कहते हैं कि ऐसे भक्ति और प्रेम की आस्था को का वर्णन सुख
का जो वर्णन है वह नहीं किया जा सकता। तुलसीदास ने इस प्रकार का सुख का वर्णन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और हनुमान जी के चरण छूते समय जो अब अगाध प्रेम की ज्वाला उमड़ी, शरीर पुलकित हो गया, पुलकित तन मुख आव न बचना। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का पूरा स्वरूप वृत्तांत उन्होंने सुना, उनको पहचान गए कि भगवान के स्वरूप शिरोमणि और सूर्य कुल के या रघुवंश के शिरोमणि हैं, तो उनके मुंह से कोई वचन नहीं आया। वो साक्षात भगवान के दर्शन कर गए, उन पर शक्ति का संचार हो गया। देखत रुचिर वेश के रचना, तब वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। जो वास्तविक स्वरूप भगवान का है, उसको देख करके वह अपार हर्ष की अनुभूति कर रहे हैं। पुण्य धीरज धरि स्तुति की, हर्ष हृदय निजनाथ। तब फिर धीरज धरकर उन्होंने उनकी स्तुति की, अनेक प्रकार से उनका स्मरण किया, आराधना की, प्रार्थना की, और हर्ष हृदय निज नाथ ही दीनी, और अपने नाथ को पहचान लेने के हृदय में उनको अपार हर्ष की अनुभूति हुई। मोर न्याव में पूछा साईं, और फिर हनुमान जी ने कहा कि हे स्वामी, मैंने तो पूछा, वह मेरा पूछना तो न्याय था, यानी न्याय संगत था जो मैंने आपसे पूछा, क्योंकि वर्षों के बाद आपको मैंने देखा है, और वह भी तपस्वी के वेश में। मेरी बानर की बुद्धि है, बानर ज़्यादा बुद्धि वाला नहीं माना जाता है। और मोर न्याय में पूछा साईं, मैंने जो आपसे पूछा और न्याय संगत पूछा। कितने सालों के बाद मैंने आपके दर्शन किए, और आपको भी वह तपस्वी वेश में मैंने कभी नहीं देखा था। आप राजमहल में रहते थे, और इसमें मैं तुम पूछूं कस नर की नाई, और तो आपको पहचान न सका। ये मेरी अज्ञानता है कि मैं वास्तविक भगवान के साक्षात दर्शन कर रहा हूँ, लेकिन मैं अज्ञान बनकर हूँ, और अपनी परिस्थितियों के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तो आप जो है इस प्रकार जो है इस संसार में नर लीला कर रहे हैं, और नर लीला से जो है मानव जीवन को की वास्तविकता का वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार जो है हनुमान जी ने अनेक आस्था थी, उस आस्था का जागरण किया। तो माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। तो मैं तो आपकी माया से के बस भूला फिरता हूँ, और इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। आपको नहीं पहचानने का मेरा सबसे बड़ा कारण यही है। एक में मंद मोह बसो, कुटिल हृदय अज्ञान। तब हनुमान जी ने अपने आप को पश्चाताप किया। कितने बड़े दिव्य स्वरूप साकार रूप में रघुकुल के श्रेष्ठ शिरोमणि, और इस प्रकार के मुनि भी इसमें धारण किए हुए वन में विचरण कर रहे हैं। एक में मंद मोह बसो, कुटिल हृदय अज्ञान। तब हनुमान जी उनसे कहते हैं, एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, कुछ जानता नहीं हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ। पूरी संसार की मोह माया ममता बंधनों से मैं जकड़ा हुआ हूँ। पुण्य प्रभु मोहि विसार हूँ, दीन बंधु भगवान। तीसरा हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ, कुटिल हृदय अज्ञान। हृदय से मैं कुटिल हूँ, वानर का रूप हूँ, और अज्ञानी हूँ। किसी प्रकार का ज्ञान मुझे नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुटिलता हमारे अंदर भरी हुई है। हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कूदते हैं, पेड़ों को तोड़ते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं। इसी प्रकार से जंगलों में कूद करके इसी प्रकार विचरण करते हैं। हमको दीन दुनिया के बारे में कोई ज्ञान नहीं। पुण्य प्रभु मोहि विसारे हूँ, दीन बंधु भगवान। हे दीन बंधु भगवान, परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी प्रभु, आपने भी मुझे भुला दिया। यानी आपने भी अपनी जो वास्तविक आपका जो दर्शन था, तो आपने भी मुझे कभी याद नहीं किया।
यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परे जन भोरे। तब वह कहते हैं नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, हजारों अवगुणों से मानव जीवन भरा हुआ है। माया, मोह, बंधन, लोभ, मोह, क्रोध, दंभ, अहंकार, अनेक प्रकार की जो से माया यह शरीर भरा हुआ है। सेवक प्रभु परे जन भोरे, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। नाथ जीव तव माया मोह, हे नाथ जीव आपकी माया से मोहित है। सो निस्तरय तुम्हारी शोभा, वह आप ही की कृपा से इस संसार से निस्तार हो सकता है, पार पा सकता है। तापर में रघुबीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उबाई, सेवक सुतपति मात भरोसे, रही असोज बने प्रभु से। तब वह कहते हैं कि उस पर मैं, हे रघुवीर, हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ, आपकी शपथ लेके करता हूँ, आपकी सौगंध लेके मैं कहता हूँ, जानहूँ नहीं कुछ भजन उपाय, कि मैं किसी प्रकार की भजन है, साधना है, योग है, भक्ति है, वह कुछ भी नहीं जानता। अज्ञानी हूँ, मंद बुद्धि हूँ, सेवक सुतपति मात भरोसे। सेवक और स्वामी और पुत्र माता के भरोसे निश्चित रहता है। जिस प्रकार सेवक होता है, स्वामी जो आज्ञा देता है, जो बताता है उसी का अनुकरण करता है, उसी प्रकार पुत्र माता के भरोसे रहता है। अगर माता उसको दूध देगी, कोई भी चीज़ देगी, तो उसको वह प्राप्त करता है। जब छोटा बच्चा होता है तो सेवक सुतपति मात भरोसे, रहे असूच बने प्रभु से। प्रभु का सेवक जो होता है वह भरण पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। जिस प्रकार माँ, एक बच्चा माँ के ऊपर पूरे रूप से आश्रित रहता है, उसी प्रकार सेवक भी अपने स्वामी पर आश्रित रहता है। अश कहीं पर चरण रकुलाई, निज चरण प्रगति पीत न रहा। ऐसा कहकर हनुमान जी ने अनेक प्रकार से व्याकुलता प्रकट की। पश्चाताप करके प्रभु के चरणों पर वह गिर पड़े। अपार ज्ञान की प्राप्ति, उनके दर्शन हो गए। निज तनु प्रगति पीत न छाई, उन्होंने अपना अस्थि शरीर प्रकट कर लिया। तब वह ब्राह्मण वेश से हनुमान रूप में अवतरित हो गए। तब रघुपति उठाए बुलावा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हमेशा शरणागत के करुणा निधान है, शरणागत को हमेशा शरण देने वाले हैं। यद्यपि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हनुमान और सुग्रीव की शरण में वहाँ पर आए थे, उनसे ये संसार की माया को दिखाने के लिए, अनेक प्रकार के नर रूप में अपनी लीला करने के लिए, उनके हृदय में अपार हर्ष और हृदय में प्रेम उमड़ा। तब रघुपति उठाए, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। नीलोचन जल सींच चढ़ा, और अपने नेत्रों से जल से सींचकर अपने नेत्रों को शीतल किया। अपार आनंद की अनुभूति हुई। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संचरण हुआ। सुन कपि जिय मानस जन ऊना। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हम कहते हैं, सुन कपि जिय मानस जन ऊना। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानो। किसी प्रकार का अफसोस, किसी प्रकार का संशय, किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार का मन को छोटा करना कभी भी मत करना। मैं मम प्रिय लक्ष्मण के, तै मम प्रिय लक्ष्मण के दूना। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि तुम तो लक्ष्मण से भी दूने मुझे प्रिय हो। समदर्शी मोहि कह सबको, सब कोई मुझे समदर्शी कहते, समान रूप से देखने वाले। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी दुख हो, सुख हो और सम हो, विषम हो, सब प्रकार की परिस्थितियों में समानता से अपने जीवन में यापन किया। किसी प्रकार का पश्चाताप, किसी प्रकार का सुख की अनुभूति, महत्वाकांक्षा की अनुभूति और दुख की अनुभूति उन्हें अपने अंतःकरण में कर। तब वह कहते हैं कि समदर्शी मोहि कह सबको, सभी लोगों में से समान रूप से देखने वाला कहते हैं, सेवक प्रिय अनन्य गति सुन। मेरे लिए न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है। इस संसार में, इस भवसागर में, इस सृष्टि में
सभी लोगों के लिए मेरा समान व्यवहार है, आचरण है। मैं समान दृष्टि से सबको देखता हूँ। समदर्शी मेरी समान रूप से देखने की मेरे भाव हैं। और सेवक प्रिय अनंत गति हो, पर मुझको सेवक प्रिय है। जो मेरे सेवक होते हैं, मुझे अगर कष्ट हो जाता है मैं उसको सहन कर लेता हूँ, लेकिन मेरे सेवक को किसी प्रकार का कष्ट होता है वह मेरे लिए असहनीय हो जाता है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता है। स्वामी जो होते हैं, सेवक हमेशा अपने स्वामी पर आश्रित रहता है। शिव का हनुमान जी से उन्होंने कहा कि लक्ष्मण से भी ज़्यादा दुना प्यार और प्रेम मेरा तुम पर है। तुम जिस प्रकार से आप मेरी भक्ति करते हैं उस भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। इस प्रकार का प्रेम भाव बढ़ता है। सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तब सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है संसार में, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती है। वही इस संसार में अनन्य है। दूसरा यानी अनन्य है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और वह चराचर जड़ चेतन जग मेरे स्वामी भगवान का रूप है। बार बार भगवान सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। यानी और हे हनुमान, मैं तुमको मन वचन और कर्म से अपने सत्य भाव से कहता हूँ कि इस जगत में अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती है। इस प्रकार की जो बुद्धि विवेक होती है वह हमेशा हमेशा के लिए अटल रहती है कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन है, जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। इस प्रकार के भावों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी को अपने भावों से और उनका आपसी जो प्रेम था उस प्रेम के भावों का जो वर्णन किया है। तभी कहते हैं दोस्तों, हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज की ने बिना वो ही कहाँ विश्राम। तब हनुमान जी ने कहा कि बिना रामचंद्र के काज के मैं कभी भी विश्राम नहीं करूँगा। और उन्होंने अनेक प्रकार के इस प्रकार के कार्य किए जिससे उन्होंने जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का कार्य करने के बाद सांस ली, तब तक उनको चैन नहीं था, चाहे उन्होंने कितने प्रकार के संघर्ष किए। तो दोस्तों, भगवत प्रेम भक्ति जब हमारे मन वचन और कर्म में उमड़ जाती है तो हम अपने ज्ञान को आत्मसात करते हैं और ज्ञान की पराकाष्ठा से अभिभूत हो जाते हैं। इसी प्रकार हनुमान जी कलयुग के अवतारी कहलाए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हनुमान जी को शक्ति का संतरण करके कलयुग में भी अमरत्व का वरदान दिया है। आज भी हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे अनेक प्रकार के ग्रंथों में इस प्रकार के प्रकरण मिलते हैं कि हनुमान जी हमेशा के लिए, इस सृष्टि जब तक रहेगी तब तक हनुमान जी का वास रहेगा। और यह कृपा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने स्वयं जल समाधि लेकर के इस संसार में मानव अवतार को, जिस प्रकार भौतिक शरीर क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व अधम शरीरा, ऐसे भावों का संचार करके अपने आप को जल में समाधि देकर मानव लीला का अंत किया। मानवता का किस प्रकार से इस शरीर को, भौतिक शरीर को त्याग करके आत्मा इस शरीर से निकलती है, उसी प्रकार के भाव उन्होंने जल समाधि लेकर लोगों की चेतना को जगाने का प्रयास किया और हनुमान जी को अमरत्व का वरदान दिया। यह दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के आदर्शों की, मर्यादा की, उनके संस्कारों की
उनके लोक कल्याणकारी भावों की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। आज के प्रसंग में दोस्तों हनुमान जी और रामचंद्र जी का आपसी संवाद और आगे की लीला, आगे की का प्रसंग लगातार चलता रहेगा। आनंद लेखनी ब्लॉग पे सबका हार्दिक स्वागत है। इसी प्रकार दोस्तों आगे का प्रसंग कल होगा। सभी के मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, मंगलमय जीवन यापन करें।